सुमिता, आजादी के इतने सालों बाद भी क्या आप अपने आप को आजाद मानते हैं? ये है वो सवाल जो आज हम पूछ रहे हैं अपने आप से, आपसे। हम जानना चाहते हैं कि आजादी के इतने सालों बाद आपके लिए आजादी के क्या मायने हैं। और इस वक्त शलभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी मौजूद हैं पटना में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए। शलभ, आपके आसपास लोग होंगे, आखिर क्या कुछ सोचते हैं, वो क्या राय है उनकी? जी बिल्कुल स्मिता, इस वक्त हमारे साथ कई लोग खड़े हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। इनसे जानते हैं, आप बताइए, आज़ादी की लड़ाई में आपके परिवार का बड़ा योगदान रहा है, क्या मानते हैं, कितने आज़ाद हैं खुद में आप? हम अपने पूरे तरह से आज़ादी महसूस करते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में इतने दिन आज़ादी के बाद भी हमें बहुत सारी खामियां हैं। खास करके हम लोगों में बहुत सारी कमियों की वजह से आज भी बहुत सारी सुविधाएं और खामियां अभी भी हैं। इसी वजह से, क्योंकि हम आज भी धर्म और जाति के नाम पर बटे हुए हैं, हम सब लोग अलग अलग बटे हुए हैं। इतने दिन आज़ादी के हो गए और हमारे देश का विकास भी जरूर हुआ, लेकिन आज हम जब भी सोचते हैं, खास करके यूथ और नेताओं को, हमें सोचना चाहिए कि हमें जाति और धर्म के नाम पर नहीं बंटना चाहिए, ताकि आज़ादी हम लोगों को मिली एकजुटता के नाम पर। आज़ाद भी हम हुए, हम सब एकजुट थे। आज हम विभिन्न जातियों और धर्म के नाम पर बंट चुके हैं। क्यों? इसी वजह से छोटा देश जो हमारा है वो हमें हमेशा हम पर आक्रमण करता है, जिसके वजह से हम आज भी परेशान हैं और देश में विकास नहीं हो पा रहा है। आज़ादी महसूस करते हैं, पर कहीं ना कहीं मानते हैं कि जाति और धर्म में हम बटे हुए हैं। कुछ नौजवान भी हमारे साथ हैं, आप बताइए कितना आज़ाद महसूस करते हैं खुद को? मैं तो बिल्कुल आज़ाद देश महसूस करता हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे जो सरकार को ये ध्यान देना होगा कि माइनॉरिटीज़ पॉलिटिक्स जो ये प्ले कर रहे हैं, इससे इन्हें बंद करना होगा। वो वेदर वो किसी भी रिलीजन या किसी कास्ट का, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। दूसरी अहम बात ये है कि जो पॉपुलेशन जो हमारा ये कंट्रोल है, इसे हमें कहीं ना कहीं आकर अब चेक करना होगा। और जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, आतंकवाद दो तरीके से जो मैं समझता हूँ वो ख़त्म हो सकता है। या तो इंडिया काफ़ी एग्रेशन हो जाए, या तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक सॉलिड स्टेप उठाना पड़ेगा पीस की तरफ। ये मैं सोचता हूँ। पाकिस्तान को आगे आना होगा शांति के लिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। आप बताइए क्या मायने हैं आज़ादी के आपके लिए? आज़ाद तो हम फील करते हैं, बट आज़ादी उसी समय मिल सकता है पूरी, जब हम एकजुट होके एक सोच से चलें और देश को आगे बढ़ाएं। और ये आगे नहीं बढ़ रहा है इसलिए कि एक साथ कभी चल नहीं रहे हैं लोग, सब अलग अलग सोच से चल रहे हैं। सोचना जायज़ है, मगर एक स्टेप, कॉन्क्रीट स्टेप पे लेना सबको ज़रूरी है। इस आज़ादी उसी समय मिल सकता है हमें। आज़ाद है अभी भी। जी बिल्कुल, देखिए इनका ये कहना है कि आज़ाद है, पर जो कंप्लीट आज़ादी है वो हमें अभी तक नहीं मिल पाई है। जी शलभ, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यही है कि ये लोग अच्छी अच्छी बातें ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि 15 अगस्त को हम अच्छी सोच के बारे में तो ज़रूर बातें करते हैं, लेकिन आगे चलकर जो है हम उसे ज़रूर भूल जाते हैं। वैसे शलभ, अगर 15 अगस्त के जश्न की बात की जाए तो आज पटना में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, जश्न तो बिल्कुल जिस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल सभी लोग काफ़ी उत्साह में थे। सुबह यहाँ पर गांधी मैदान, जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, वहाँ पर नीतीश कुमार ने झंडारोहण किया और उसके बाद उन्होंने लोगों से अपना संवाद भी कायम किया। तो जश्न तो है, चारों तरफ जश्न है, लेकिन कहीं ना कहीं से इस बात की टीस भी है कि जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं देश में, जो पिछले दिनों आतंकी हमले हुए हैं देश में, कहीं ना कहीं से लोगों में इस बात की टीस भी दिख रही है। स्मिता जी बिल्कुल, शलभ मणि त्रिपाठी पटना से हमारे साथ मौजूद थे। और समी, जैसा कि हमने लोगों को भी देखा कि आज़ादी के मायने तो हर कोई अपने अपने शब्दों में कह रहा है, लेकिन अब ये खड़े होकर जो खुद अपनी बात रख पा रहे हैं, यही आई थिंक आज़ाद भारत की जो है एक सबसे बड़ी एक संकेत भी है। जी बिल्कुल, जाहिर है हर शख्स इस वक्त भारत का सभी अपने अपने अंदाज में आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और फिलहाल लंच स्पेशल हम यहीं पर खत्म कर। चुनाव आयोग ने भी सोच समझकर निर्णय लिया। चुनाव आयोग ने भी सोच समझकर निर्णय लिया। लालू जी को लालटेन चुनाव चिन्ह दिया। लालू के लाल यानी बच्चे और टेन यानी 10। इस प्रकार हुआ लालटेन।